नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब दुनिया के कई ताकतवर देश इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर केवल बयानबाजी तक सीमित है, तब भारत ने फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ दर्शक नहीं, निर्णायक शक्ति है। ऐसे संवेदनशील समय में पीएम मोदी इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। 25-26 फरवरी को पीएम इजराइल दौरे पर रहेंगे। पीएम का यह दौरा महज कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जिसे अनसुना करना अब किसी के बस में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसे दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि दो दोस्तों का मिलन बताया है। यह बयान साधारण नहीं, ये उस भरोसे की मुहर है जो वर्षों में बना है। नेतन्याहू का कहना है कि मोदी का स्वागत एक ग्लोबल लीडर की तरह नहीं, बल्कि पुराने दोस्त की तरह होगा, जो साफ दिखाता है कि भारत अब केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि इजराइल के लिए सबसे विश्वसनीय शक्ति बन चुका है। तो पीएम मोदी के ऐसे वक्त में इजराइल जाना, नेतन्याहू का स्वागत के लिए बेकरार होना, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस संवेदनशील वक्त में पीएम मोदी का इजराइल जाना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है और ये समझिए कि इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है कि अभी तो समय बाकी है। हिंदुस्तान में जो सेकुलर धारी फर्जी नेता, ये मौलवी मौलाना गैंग, ये पाकिस्तान परस्त पत्रकार, ये सब चीखने चिल्लाने लग गए, क्योंकि वहां वेस्ट एशिया में एक हेक्सागन अलायंस बनने जा रहा है। 6 देशों का एक ऐसा समूह जो डिप्लोमेसी में भी कोऑर्डिनेट करेगा, आर्थिक रिश्ते भी बढ़ाएगा और सैन्य अभ्यास के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना जरूरी है। आप ये समझिए कि ये जो शिया आतंकवाद है और ये जो सुन्नी आतंकवाद है, ये जो इस्लामिस्ट मूवमेंट दुनिया में जो चल रहा है, उसके ऊपर करारा प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं। और ये किसने बताया? भाई, डेमोक्रेसी है ना। तो आज नेतन्याहू साहब अपने कैबिनेट में बातचीत कर रहे थे जी। क्या खबर आई? टाइम्स ऑफ इजराइल में हमने देखा कि भाई क्या क्या उन्होंने अपने कैबिनेट मीटिंग में कहा। उन्होंने कहा कि इन द विजन आई सी बिफोर मी वी विल क्रिएट एन एंटायर सिस्टम, एसेंशियली अ हेक्सागन ऑफ अलायंस अराउंड और विद इन वेस्ट एशिया। ये इसकी घोषणा हो गई कि एक हेक्सागन अलायंस हम क्रिएट करेंगे। क्यों जरूरत है उसे आप सुनेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कितनी बड़ी ये खबर है और क्यों पाकिस्तान में जो है हवा निकल रही लोगों की। पागल हो जाएंगे ये सब। आगे उन्होंने क्या कहा? द इंटेंशन हियर इज टू क्रिएट एन एक्सेस ऑफ नेशंस दैट सी आई टू आई ऑन रियलिटी, challenges and goals against radical access। ये जो दुनिया में अलग अलग किस्म का रेडिकलाइजेशन, रेडिकल एक्सेस, अलग अलग जो ग्रुपिंग्स बन रही है, उसके खिलाफ ये अलायंस को क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। बोथ द रेडिकल शिया एक्सेस which we have struck hard and the emerging radical Sunni axis। अब ये जो रेडिकल सुन्नी एक्सिस है, इसके बारे में तो उन्होंने नहीं बताया। ये शिया एक्सिस, ये ईरान, ये हिजबुल्ला, ये हमास, हूती और इस तरह के, उससे तो हम लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा। लेकिन एक नया एक्सेस क्रिएट हो रहा है और वो सुन्नी एक्सेस है। तो जरा घुमाइए अपनी याददाश्त को, अभी क्या हो रहा है। उन्होंने नाम नहीं लिया,
लेकिन दिख तो रहा है। अभी ये तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन्होंने एक अलायंस किया था जिसका नाम था कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, कि एक के ऊपर हमला तो सबके ऊपर हमला। हालांकि हमने घुस के मारा, इसके साइन होने के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठोक के मारे पाकिस्तान को, सऊदी अरब बचाने नहीं आया। लेकिन ये जो टर्की है, ये एक नया प्लेयर है, तो नाटो का भी मेंबर है और ऊपर से यूरोप का भी मेंबर है, और ऊपर से ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर के ये लोग वेस्ट एशिया में कुछ खेल करने वाले हैं। यही सुन्नी एक्सिस है। इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, वेपन बनाने की सामर्थ्य भी है, सऊदी अरब आ जाने से पैसा भी आ जाता है। तो सारा ये जो है पूरा का पूरा सॉलिड कॉकटेल बन गया। तो इन देशों के जितने भी दुश्मन है ना वेस्ट एशिया में, वही इकट्ठा हो रहे हैं। यही होने जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, किस बैकग्राउंड में हो रहा है? गाजा के लिए पीस प्लान, उसके लिए सेना, उसके लिए सारी चीजें, कंफ्यूज है पूरी दुनिया। जिस तरीके से ईरान के ऊपर अभी हमला होने वाला है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, 27 तारीख लास्ट डेट डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है कि निगोशिएट कर लो, हमारी बातों को मान लो, अपने मिसाइल्स को सरेंडर कर दो, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को सरेंडर कर दो, सत्ता परिवर्तन वहां पे करवा लो, हम छोड़ देंगे, नहीं तो घुस के मारेंगे। तो उधर तो युद्ध होगा ही। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मौके पर जा रहे हैं, तो हमने अपने दोस्तों और दुश्मनों को चुन लिया है। और सबसे बड़ी चीज, इस हेक्सागन के अंदर यूएई भी शामिल हो सकता है। ये मेरा हंच है। कारण ये अचानक से यूएई के साहब 1 घंटे के लिए दिल्ली आए थे, याद है आपको? पीएम मोदी एयरपोर्ट गए। पीएम मोदी एयरपोर्ट पे गए, मिले, उनके साथ गाड़ी में आए, कोई दूसरा कोई मुलाकात नहीं। प्रधानमंत्री के साथ खाना खाया, वही बातचीत हुई, वही डील हुआ, और उसके बाद उनको रवाना किया गया। कोई भी इस तरह से ट्रिप होता है कहीं? अब समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन एंड अराउंड तुर्की का दुश्मन ग्रीस भी है, वो भी इसमें आएगा। अब आप देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी क्या करने जा रहे हैं वहां पे। ये बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी कि अब हम सऊदी अरब के साथ मिलके, तुर्की के साथ मिलके, ये तुर्की डिस्टर्ब कर रहा है ना हिंदुस्तान को। और ऐसे मौके पे जब, और ये भी समझ लीजिए कि नया बवाल हुआ है वहां, इजराइल के विदेश मंत्री ने बाकायदा कह दिया कि हमारे ये जो ईरान जो है दुश्मन नंबर 1 है, तो दुश्मन नंबर 1 से ये जरा सा भी कम नहीं है तुर्की। यही सुन्नी एक्सिस का जो है मेन लीडर है वहां पे, इसको भी उसी तरीके से ठोकेंगे। क्योंकि ये कतर के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ और प्लानिंग कर रहा है। मतलब 2 चीजें समझ में आ रही है कि नेतन्याहू को, इजराइल को यह समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते ज्यादा हैं, परफॉर्म उनका कम है परफॉर्मेंस, और ये सारे मुस्लिम देशों के साथ मिलके वहां कोई इंटरनेशनल मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, जो ये सब फेल हो जाना है। अंततोगत्वा वहां लड़ाई से ही सारी चीजें तय होगी। ये अगर कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अच्छी बात है, नहीं तो हमको वहां पे एक ऐसा अलायंस क्रिएट करना थी कि तो बड़ी चीज हो। जी जी हाँ। क्या है? 3 चीज बताया गया है: इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन। ये 3 मेन पिलर है ये हेक्सागन का पूरा। इसमें आप देखिए, मैंने बताया कि ग्रीस है, साइप्रस है। उन्होंने मीटिंग में ये नहीं बताया कि अरब से कौन से मुल्क हैं। प्रधानमंत्री मोदी जा ही रहे हैं, वहां सारी चीजें जो हैं वो गड़बड़ हो रही है। वहां पाकिस्तान या पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया इजराइल में एम्बेसडर बना करके भेजा, उसने कह दिया भाई इजराइल का पूरा अधिकार है। ये जो
लोग कह रहे हैं कि ऑक्यूपेशन, इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो वेस्ट एशिया में जमीन जो ले, ये बाइबल में ही लिखा हुआ है, ये तो ऐतिहासिक राइट है। अब क्या करेंगे ये लोग? अमेरिका का एम्बेसडर ये कह रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यही मुस्लिम देशों को कि चलो आओ, गाजा में हम जो है पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, क्लब बनाएंगे, डांस क्लब होगा, वहां पे कैसीनो होगा, वहां पे सी बीचेस क्रिएट करेंगे, 5 स्टार होटल बनाएंगे और 30% जमीन जो है इजराइल को दे देंगे। तो आप ये समझिए कि कितनी भयंकर स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीरता का काम किया है कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, और वहां पे किसी अपने दुश्मन को जमने नहीं देना है, चाहे वो तुर्की हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वहां से खदेड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं। अब जैसे ये खबर आई, अब ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये सारे लोग ये मुस्लिम वोटों के लालायित, देश के इंटरेस्ट को साइड में रख करके मुस्लिम वोट पाने के लिए लालायित नेताओं ने इस यात्रा का विरोध भी शुरू कर दिया। वो क्यों शुरू कर दिया? वो नेतन्याहू की खबर आ गई, कह रहे वहां तो दूसरा खेल चल रहा है, दूसरा खेल चल रहा है। तो फिर ये जो प्रियंका वाड्रा लेकर के चलती है फिलिस्तीन का, ये अब क्या होगा? हैं? फ्रॉम द माउंटेन टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। हो गया अब फ्री, उसको पूरी तरीके से फ्री करने की तैयारी है। जो काम डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वही काम नेतन्याहू करेंगे और उसी को पुश भी कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति को बदला जा रहा है। ये जो हम अब तक जो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, पहले क्या होता था? पहले तो कोई जाता ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल गए, अब तो ये दूसरी बार जा रहे हैं, अभी तो दूसरी बार जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग में क्या कहा? उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ ग्लोबल पावर इज कमिंग टू इजराइल, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया अब एक्नॉलेज कर रही है कि भारत एक ग्लोबल प्लेयर है। तो नजर सबकी रहेगी। आज ये जो हेक्सागन को लेकर के, हेक्सागन अलायंस को लेकर के जो बातें आई है, वो भारत के पक्ष में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नेतन्याहू बेसब्री से पीएम के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। इस यात्रा का एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पहलू भी है कि मोदी का होलोकॉस्ट स्मारक याद वासेम का दौरा। ये संदेश है कि भारत इतिहास की पीड़ा को समझता है और आतंक और यहूदी विरोधी हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। वहीं जेरूसलम में इनोवेशन इवेंट में भागीदारी भविष्य की साझेदारी का संकेत है, यानी सुरक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में भी भारत इजराइल गठबंधन दुनिया को नई दिशा देने जा रहा है। ये दौरा दरअसल उस भारत की तस्वीर पेश करता है जो अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि लीड करता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।